गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 का आज हम लेक्चर नंबर 10 करेंगे और लेक्चर नंबर 10 में हम करेंगे संधि। आज का हमारा विषय है ग्रामर में या व्याकरण में संधि। सबसे पहले संधि शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल होना, मिलना, जुड़ना। आपने प्राचीन राजाओं के विषय में सुना होगा, जब एक बलशाली राजा कमजोर राजा के ऊपर आक्रमण करता था, या तो वो उसके अधीन हो जाता था या उसके साथ युद्ध करता था, और कई बार उनमें आपस में भी संधि हो जाती थी, उनमें मिलाप हो जाता था, यानी कि उनकी मित्रता हो जाती थी। लेकिन अगर हम इस संधि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ समझें तो क्या होगा। परिभाषा है संधि की, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण आपके दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, उनके अंदर जो मिलान होता है, जो मेल होता है, और उस मेल के बाद जो उसमें बदलाव आता है वो उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का रूप ही सिर्फ 7th क्लास के सिलेबस में आया है। सिर्फ स्वर संधि को ही पूरे पाठ्यक्रम में लिया गया है। आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं आएगी। ये आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कक्षा 8 में आएगी, जिसको आप विस्तार पूर्वक पढ़ोगे। अभी 7th क्लास के लिए सिर्फ क्या है आपकी स्वर संधि। अब स्वर संधि का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। स्वर संधि का अर्थ क्या होता है। परस्पर दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन। परस्पर, परस्पर का अर्थ है आपस में, आपस में, यानी कि दो स्वर हैं, उनका आपस में जो मेल होगा, उस मेल के होने से जब वो मिलेंगे तो परिवर्तन होगा, उसमें कुछ बदलाव आएगा उस वर्ण में, तो वो होती है स्वर संधि। इसके बाद स्वर संधि के आते हैं भेद। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। एक है, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादी संधि। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दीर्घ संधि को समझने से पहले या इसके उदाहरण समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद होता कहाँ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनमें विच्छेद कहाँ होगा, समस्त पद कहाँ बनेगा, कैसे पता चलेगा हमें संधि कहाँ होती है। उसके लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ कि कहाँ पर संधि होगी और नियम कहाँ लागू होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, उदाहरण लिया है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय ये सभी को पता है, आपको भी पता है, बहुत ईजी है, विद्यालय बनता है जोड़कर, ठीक है। लेकिन विद्यालय बना दिया हमने, हमें पता कैसे चला कि संधि हुई कहाँ है, कहाँ पर होती है, कौन सा जो शब्द है, कौन सा वर्ण है, वो एज इट इज यू का यू रहेगा, किसमें बदलाव आएगा, कहाँ हम बदलाव करें। तो उसका नियम है, सबसे पहले आपको जो 2 पद दिए गए हैं, 2 पद मतलब जो ये हमारा जमा का निशान है, प्लस का निशान है, प्लस से इधर वाला जो ये पूरा जो विद्या है, ये आपका, इसको बोलेंगे पूर्व पद, और प्लस के बाद जो आलय लिखा हुआ है, ये क्या होगा, उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद पहले वाला पद, किससे पहले, आपकी प्लस के साइन से पहले, और उत्तर पद प्लस के साइन के बाद का जो पद है आपका, वो उत्तर पद। अगर आपको यूं याद ना रहे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्लस से पहले वाला जो भी वर्ड है और प्लस से बाद वाला जो भी वर्ड है। अब बात आती है कि संधि विच्छेद होगा कहाँ, कहाँ बदलाव होगा। तो ये नियम है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये हमारा पूर्व पद है,
ये इसमें दोनों ही बी और दा क्या है, ये पूर्व पद है। लेकिन यहाँ बदलाव होगा या यहाँ होगा, नहीं। ये नियम है कि जो हमारे पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अब अंतिम वर्ण क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको तो लगेगा कि द्या है, लेकिन द्या में भी तो आ मिला हुआ है, इसलिए अंतिम वर्ण क्या हुआ हमारा, आ। ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण पहला, यानी कि आ, ये पहला है, लय और ये दूसरे हैं, सेकंड और थर्ड है। तो क्या बताया, आप अगर पूर्व पद या उत्तर पद या अंतिम वर्ण या प्रथम वर्ण ये आपको ना याद रहे तो आप इसको ऐसे याद रखो कि जो प्लस से साइन प्लस साइन है, इससे पहले वाला जो भी वर्ड लिख रखा है उसका लास्ट वर्ड, और इधर प्लस से बाद वाला उसका फर्स्ट वर्ड, इनको मिलाने से जो परिवर्तन होगा वो संधि होगी। ठीक है, अब करते हैं हम स्वर संधि का पहला भाग, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब होता है कि हमारे पूर्व पद में कोई भी स्वर आए, चाहे आपका ह्रस्व आए चाहे आपका दीर्घ आए, तो उसको दीर्घ ही होगा। दीर्घ मतलब जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई, ये क्या है, दीर्घ है। या तो परिवर्तन होकर वो शब्द जिसमें आ की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तो वो होती है दीर्घ संधि। आप उदाहरण देखकर हम क्या समझेंगे, इनके नियम समझेंगे, नियम समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ए प्लस आ इज इक्वल टू या बराबर आ। कहने का भाव क्या है, यदि आपके पूर्व पद में या कोई भी वर्ड आपका लिखा हुआ है उसके पूर्व पद में ए आ जाए और उसके उत्तर पद में आ जाए तो उसको आ की मात्रा ही लगेगी उसको। देखिए देव प्लस आलह, देव वह क्या है हमारा इस पद का अंतिम वर्ण है, वह में ए मिला हुआ है, अंतिम वर्ण ए आ गया, और ये इधर प्रथम वर्ण क्या है आ, और इसको आ ही हो जाएगा। तो देखिए इस ए और आ को मिला के आ, तो देव को देखो, पहले देव में कोई मात्रा थी नहीं थी ना, अब यहाँ पर देवालय, आपका देवालय बन जाएगा। इसी तरह क्या है, अगर पूर्व पद में आ हो उत्तर पद में भी आ हो तो भी उसको आ ही बनेगा। उदाहरण देखिए विद्या प्लस आलय विद्यालय। इसी तरह पूर्व पद में आ उत्तर पद में ए तो भी आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह ई ये भी ह्रस्वी तो दीर्घी, गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, उ प्लस उ तो दीर्घ उ, सु प्लस उक्ति सुक्ति। फिर री ये भी ह्रस्वी ये भी ह्रस्वी, ये मिलकर क्या बन जाएंगे दीर्घ री। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार आप इस पर एक बार ध्यान से देखो, इसको रीड करो कि आपको जो समझाया गया है वो आपको कितना समझ में आया। परिभाषा देखिए एक बार, देखते रहो, इसको नोट डाउन भी करो। अगर जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो आप इसको नोट कीजिए, परिभाषा देखिए स्वर संधि की। और ये जो लेक्चर था संधि वाला जो हमारा टॉपिक था, ये मैंने आपको आपकी क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था। 7th सेक्शन बी, ए में भी करवाया था और बी में भी करवाया था। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी, जैसे आपको इस उदाहरण को मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे बना है। जैसे हमारा ये लेके चलते हैं हम देव, ठीक है, देव प्लस आलय कैसे हुआ, इस वै में किसकी साउंड आ रही है ए, प्लस इधर क्या है आ, तो इसको आ ही बनेगा। ठीक है, अब चेंज किस में हुआ है, जो इसके अंदर स्वर था, यहाँ दे का दे यू का यू लिखूंगी मैं, वह नहीं हटाएंगे हम कभी। आप सोचो वह में चेंज हुआ है, वह के अंदर जो ए था वह तो यू ही लिखा जाएगा, लेकिन जिसके अंदर ए था और इधर ए था ये क्या आ जाएगा आ। अब मैं आ ऐसे नहीं लिखूंगी, आ की क्या होती है मात्रा होती है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया आ, और ये हमारे क्या दो वर्ण बच गए थे, क्या हो गया ल और यह है।
देवालय। ठीक है, तो आपको सारे इसी तरह करने हैं। तो आप इस परिभाषा को याद कीजिए, भेद कितने हैं, स्वर संधि और इसके उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए, इनके उदाहरण हैं उनकी अभ्यास कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संधि थी, बाकी इसके जो पार्ट हैं फिर करेंगे हम।